जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाई-बहनों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी अपने शिक्षकों और गुरुओं का सम्मान अवश्य किया होगा। हम आपसे उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जीवन भर यह संकल्प लें कि हम अपने गुरु और माता-पिता का सदा सर्वदा सम्मान करते रहें। क्योंकि माता-पिता और गुरु के सम्मान में ही हमारा सब कुछ, हमारा हर एक लक्ष्य टिका हुआ है। यदि हम गुरु के मान-सम्मान के या फिर गुरु का मान-सम्मान हम करते रहेंगे तो निश्चित है, गुरु हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। आप शास्त्रों और पुराणों को भी यदि देखेंगे तो उसमें गुरु की महिमा कितनी विशेष रूप से बताई गई है। तो आज इस शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। सदा सर्वदा आप पर आपके गुरु और माता-पिता का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। आप अपने उस जीवन में जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपके गुरु और माता-पिता का पूरा आशीर्वाद रहे। ऐसी हम कामना प्रार्थना भगवान माँ सरस्वती से करते हैं। आइए आज रीज़निंग के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कल तक आपने पढ़ा कैलेंडर। मेरे दोस्त, आप मेरी गारंटी है कि यदि आपने कैलेंडर को 2 वीडियो देखा होगा तो आपका कैलेंडर का हर एक प्रश्न बनेगा। निश्चित है आप पढ़ने वाले हैं क्लॉक। एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या क्लॉक? सी आप घड़ी इस प्रकार से देखते होंगे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस प्रकार से मेरे दोस्त आपके घर में घड़ी है और इसमें 1 मिनट की सुई होगी और 1 घंटे की सुई होगी और 1 सेकंड की सुई होगी। इस प्रकार से आपके घर में जो घड़ी है वह घड़ी में इसी प्रकार से आपको दिखाई देगी। देखिए, घड़ी से आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कहीं पर आपको ओवरलैप के केस में प्रश्न देखने को मिलता है, तो कहीं पर आपको बता देता है कि 4 से 5 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक तो दे देता है, परंतु यह भी दे देता है कि 4 बजकर 30 मिनट पे कितना डिग्री का कोण रहेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में मेरे दोस्त, आप सभी छोटे भाई-बहन जो है ध्यान नहीं देते और आप इन प्रश्नों को स्किप करके चले जाते हैं। परंतु स्किप यदि आप स्किप कर देते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में तो आप कितने लोगों से पीछे चले जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं होने दूँगा। मेरी गारंटी है यदि आप मेरे साथ इस सीरीज़ से जुड़िए, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी वह बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाई जाएँगी। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जिस प्रकार से कल हमने जो है कैलेंडर के 18 से 20 प्रश्न को किया, यह सभी प्रश्न पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है मेरे दोस्त, परंतु आपने किया हो या ना किया हो, यदि आप करते हैं तो आपको लाभ होगा, यदि नहीं करते तो आपका नुकसान होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपके घर में क्लॉक होगी। आप यह भी जानते होंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं मेरे दोस्त, होते हैं। और पूरा एक साइकिल जो है अर्थात घड़ी एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? यह पूरा एक साइकिल जो है 360 डिग्री का बनता है। कितने का? 360 डिग्री का। तो एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का। और वहीं पर यदि हम देखें तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 6 डिग्री का। 1 सेकंड में आपका 1 सेकंड में मेरे दोस्त 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 6 डिग्री का। और वहीं पर देखें तो 1 घंटे का तो 360 और 12 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण। और वहीं पर 1 सेकंड में देखिए 360 पूरा एक चक्कर लगाता है। 60 सेकंड में हम देखते हैं तो 6 6 36 अर्थात 6 डिग्री का कोण 1 मिनट। इस प्रकार से जो है एक पूरा एक साइकिल लगाने में 360 डिग्री चलता है और 12 घंटे में एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है मेरे दोस्त। एक जो है इस प्रकार से आपको इतनी चीजें, यह बेसिक नॉलेज है। यह नॉलेज तो आपको उम्मीद आशा है कि आप सबको पहले से ही होगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, जो कि आपको इतना ही याद रखना है। एक फार्मूला आप जो है पढ़े होंगे 11/2 थीटा बराबर
इंटू एम माइनस 30 गुणे एच। यह फार्मूला आप अवश्य पढ़ेंगे, परंतु यह फार्मूला निकला कहां से, इसकी भी चर्चा हम आज करने वाले हैं। देखिए इस प्रकार से यह फार्मूला निकला। देखिए आप रिलेटिव स्पीड जानते होंगे, आर ई एल ए, रिलेटिव स्पीड का फार्मूला आप टाइम एंड वर्क में पढ़ते होंगे, तो वहां पर आता है जब घड़ी की दिशा, घड़ी की सुइयों की दिशा एक ही तरफ घूमती हो तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। जैसे 1/2, अब कहोगे यार 1/2 कहाँ से आया, 30 डिग्री कोण देखिए एक घंटे में प्रत्येक बनता है, मिनट तो एक मिनट में आधा डिग्री एक कोण बटा बनता है। दो। कहोगे कैसे, यह आया हमारा 1/2, देखिए यही हमें याद करना है। देखिए कितना, 30 डिग्री कोण एक घंटे में देखिए बनता है, एक सेकंड तो में एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, 1/2 यह आया हमारा 6 डिग्री 1/2, का कोण यही बनता हमें है। वहीं याद पर करना है। एक देखिए मिनट में कितना, आधा डिग्री का कोण देखिए बनता है, एक सेकंड में स्पीड हम निकाल 6 डिग्री का कोण बनता जो है है, 6 माइनस 1/2, एक फिर वही बात सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है। वहीं पर एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है, यहीं से रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेंगे जो है 6 माइनस 1/2, 6 दूनी 12 माइनस, इसका हम यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/2, यही 11/2 आपको आना है। यह फार्मूला है, बेसिक है, परंतु मेरे दोस्त आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं करना है। बेसिक से आपको प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच से आपको प्रश्नों को सॉल्व करते हुए जाना है। आइए एक बार देखते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को 8 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, देखिए मान लीजिए शाम के 5 और शाम के 8 तक, तो 8 तक शाम ही के दोनों शाम के समय, तो यहाँ पर कितना हुआ 3 घंटे, कितना गैप आया 3 घंटे। और 3 घंटे में हम क्या करेंगे, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 घंटे में हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करते हुए जाना है। यदि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हम इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा 5 घंटे हुए, इसमें से हम 30 का गुणा कर देंगे, अर्थात 150 डिग्री का कोण बनेगा 150। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करना होता है, बहुत ही आसान सरल से प्रश्न आते हैं। अब आइए जानते हैं उस फार्मूला जो आपने अभी लिखा था, थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 गुणे थे। इस प्रकार से आपको कभी कभी याद दे देता है कि बताइए चार जो है 4:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने अंश का कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तब आपको डर सा महसूस होने लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम भला कैसे सॉल्व करेंगे। कि अब देखिए, अब बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, उन्होंने तो यह फार्मूला ही सीखा है, परंतु फार्मूला सीखने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होता। फार्मूला फार्मूला आप सीखिए, फार्मूला बेसिक है, परंतु आपको बेसिक भी जानना जरूरी है, नहीं कि आप सारी जो है सारे प्रश्नों पर ट्रिक ही लगाए। देखिए यदि आपका बेसिक मजबूत है, नींव आपकी मजबूत है, तो आप ट्रिक को यूं ही आप लगाकर प्रश्नों को फोड़ डालेंगे। देखिए मान लीजिए 4:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आप एक बार पुनः मेरे दोस्त नोट कर लेना, बार बार बताने की आवश्यकता पड़े या ना पड़े। आप देखिए यह फार्मूला इसी से फार्मूला से यह ट्रिक बनी हुई है। देखिए 4:30 है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस 4 को हमने यही लिखेंगे। अब 30 किस प्रकार से आया, 30 मिनट है, 4:30, तो 30 मिनट में हमारी घंटे की सुई 4 पर रहेगी और ये मिनट की सुई किस पर रहेगी। देखिए हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो आया 6, कितना 6, आप ध्यान देना। अर्थात जब 30 मिनट कब होगा मेरे दोस्त, 30 मिनट जब होगा जब घड़ी की सुई 6 पर रहेगी। हम इसमें बीच में माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना आया मेरे दोस्त, कितना आया, आएगा यहाँ पर -2। हम इसमें 30 का गुणा भी कर देते हैं, अब देखते रहना, इसमें 30 का गुणा कर देंगे, आया कितना -60 डिग्री। और फिर हम इसको देखिए +30 का, ये 30 जो है इसका हम आधा इसमें जोड़ देंगे, +15 हम इसमें जोड़ देंगे। हम इसमें से यदि घटाते हैं तो हमारा 45 डिग्री का हमारा उत्तर आ जाता है।
अब कहोगे प्रूफ कैसे करोगे? अब कैसे हम जाने कि हम आपका प्रश्न का उत्तर सही है या फिर गलत है? मेरे दोस्त आइए जांच भी कर लेते हैं इसी बहाने। देखिए 11/2 गुणे मिनट कितना है मेरे दोस्त? 30, फिर माइनस 30 गुणे 4, ये 15 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 15। तो 15 एक 15 5, 15 एक 15, 116 कितना हो गया? 165। 165 में से हम 120 यदि घटा देते तो आ गया ना हमारा 45 डिग्री मेरे दोस्त। आ गया ना? अब आप समझ गए या नहीं? अब इस तरह से ना समझे तो एक बार मैं पुनः भी घटाकर आपको बता सकता हूँ। 5 और फिर 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4। अब इस तरह भी यदि ना समझ में आए तो मेरे दोस्त तो मेरी क्या गलती है बताइए? अब इतना बेसिक से और इतना आराम से समझाना तो अब कोई ही समझा सकता है, मेरे बस की तो नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इतना आसान से इतना आराम से कोई नहीं समझाएगा मेरे दोस्त आपको। देखिए इस प्रकार से, देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार से समझाना समझना जो है कोई मायने नहीं रखता मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ों बच्चों की बात होती है, आपको एक एक सेकंड वहां पर आपका कीमती है। तो इस प्रकार से आप एक सवाल देखिए और इस पर आप समझिए। चलिए हम इसके लिए दोबारा सवाल भी बताते हैं, दोबारा हमारा सवाल जो रहेगा दोबारा, फिर हम उसको भी यहीं पर प्रूव करेंगे उसी फार्मूले से, परंतु हमें फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है। अभी आप थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाएंगे। देखिए मान लीजिए हम 6:35 ले लिए, कितना? 6:35 है। अब इस पर किस डिग्री, कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए 6 वाली सुई 6 पर ही रहेगी, घंटे को हम वही लिखेंगे। 35 कब होगा? जब 35 मिनट कब होगा? जब घड़ी में मिनट की सुई 7 पर होगी, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, बीच में हम माइनस लगा देंगे, फिर उसके बाद हम इसे घटा देंगे तो हमारा -1 आ गया। कितना मेरे दोस्त? -1। फिर हम इसे 30 से गुणा कर देंगे, फिर हम इसे 30 से गुणा कर देंगे, फिर हम इसका आधा जोड़ देंगे। कितना मेरे दोस्त? इसका आधा, -30 और -17.5, क्योंकि 17.5 का ये आधा। अब हम इसमें से हम घटा देंगे 17.5, यह 5 आ गया। फिर यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। इस प्रकार से मेरे दोस्त 12.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। कितने डिग्री का मेरे दोस्त? 12.5 डिग्री का। अब कहोगे क्यों कहते हैं? देखिए अब इसका प्रूफ भी हम करके दिखाएंगे, आपको प्रूफ भी करना होगा। देखिए 11/2 गुणे 35 -30 गुणे, अब ये तो 180 आ गया। फिर उसके बाद हम इसे 35 से कम, 35 के 5, 35 से कम 35 3 38, 385 आ गया। अब 385 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और फिर 192.5 आया। हम इसे हम 180 घटा लेंगे, 5 10, ये 2 आ गया, 9 में से 8, 9 में से 8 गया, 1 आ जाएगा। हमारा उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्त? 12.5। अब आप सहमत हैं या नहीं इस प्रकार के प्रश्नों को? अब और भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप आगे देखिए 6:35 हो गया। आपको हम दोनों ट्रिक्स ही बता रहे हैं, जिस ट्रिक से आपको प्रश्नों में करने में कोई आपको परेशानी ना हो। देखिए अब हम फिर एक समय ले रहे हैं 8 बजकर, देखिए मार्क कर 8:45 ले रहे हैं। कितना? 8:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप इसे देखिए 8:45। देखिए 8:45 पर यहाँ पर 8 पर यह सुई हमारी 8 पर रहेगी, फिर उसके बाद यह सुई 9 पर रहेगी, इसमें से हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर -1 आ जाएगा। फिर हम इसे 30 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 30, फिर हम 45 के आधा 22.5 हम इसमें जोड़ देंगे। देखिए जब साइन अपोजिट रहता है तो घट जाता है 30, और फिर हम इसमें से हम 22.5 हम घटा देंगे। देखिए हम इसमें से 8, 7.5 आएगा, हमारा कितना आएगा? 7.5 डिग्री का। 7.5 डिग्री का मेरे दोस्त कोण बनेगा। कितने का? 7.5 डिग्री का। अब इसे आप इससे प्रूव भी कर सकते हैं। अब आप करना, आपकी बारी है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए 12:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मेरे दोस्त आप देखिए, इसे हम 12 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 7 लिख लेते हैं, फिर ये हमारा बचेगा 5 और हम 30 से गुणा भी कर देते हैं। ये हो गया कितना 150। 150 में हम 35 का आधा 17.5 जोड़ देते हैं, 17.5 जोड़ देते हैं, तो हमारा 167 पॉइंट हमारा 167.5 डिग्री आएगा। अब आप इससे इसको भी 11.11/2 गुणे यम माइनस 30 गुणे इससे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब कहोगे या तो आपने जब सुई की मिनट पर थी, जो कि मिनट सुई सीधी सीधी थी, तब तो आपने बता दिया। अब जैसे यहाँ पर 36 होता तो हम क्या करते, कैसे सवाल को सॉल्व करते, उसके लिए भी हम आपको ठीक बताएंगे, आप उसके लिए तनिक भी चिंता रखें। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको विशेष रूप से समझने की जरूरत है। देखिए, मान लीजिए हमारा एक प्रश्न है 10:36 आ गया। अब कहोगे इस प्रश्न को कैसे बनाओगे। अब क्या करें, करना क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम पूरा 10 लिखेंगे, इसका हम जस्ट डबल करेंगे। कितना करेंगे, जस्ट डबल। इसका हम 36 का 2 करेंगे, 36 दूनी 72 और बीच में हम पॉइंट लगाएंगे, इससे हम माइनस कर देंगे। देखिए यही ट्रिक है। अब कहोगे ट्रिक आपने तो जो है 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी हम 2 से ही गुणा कर रहे थे। कब, 10:35 आया था, तो 10 और 7 हमने इसमें 2 से गुणा किया, तभी तो 35 दूना 70 आया। तो हम यहाँ पर बीच में अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो 7 तो ही होगा ना, 0 का क्या मायना रह जाएगा मेरे दोस्त। यही तो ट्रिक समझने की आपको बात है। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इसको कंप्लीट वॉच करें और उस सारी बताई गई ट्रिक को आप एक बार लगा कर देखिए मेरे दोस्त। पूरी यूट्यूब पर आपको इस तरह से कहीं नहीं समझाया गया हो। आप एक बार हमारे इस वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़िए तो सही। आपकी रीजनिंग को मैं आपको धुआं धुआं ना कर दिया तो कहना मेरे दोस्त। देखिए अब ये आ गया कितना, 7.2। अब इसे आप घटा लीजिए, 10 में से 7 दो गए तो आ गया 2.8। कितना, 2.8। अब मेरे दोस्त समझना, 2.8 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 30 से गुणा करेंगे तो यानी 3 से वही हो गया। 8 3 24 के 4, 3 दूनी 6, 88 अब 84 होता है। अब 84 आ गया। हम ये हमारा 0 से दशमलव खत्म हो गए। अब इसी में हम जो 36 का आधा हम 18 जोड़ देंगे, 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 आ गया हमारा मेरे दोस्त 102 डिग्री। 102 डिग्री। अब इसे हम प्रूव भी करते हैं, चलिए 11.2 से। इसमें आपको हम आप दोनों की दोनों ट्रिक बता रहे हैं, चाहे तो आप बेसिक से करना, चाहे तो आप ट्रिक से करना। देखिए इसमें आपको काफी देर तक जोड़ना घटाना पड़ेगा। यदि आपकी कैलकुलेशन आप थोड़ा फास्ट नहीं करते या फिर आपकी कैलकुलेशन पावर मजबूत नहीं, तो आपके प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा क्या, 11/2 गुणे 36 माइनस 30 गुणे 18 आ गया, और फिर ये आ गया 198, फिर माइनस 300। हम फिर 300 हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा दोस्त आ गया 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारा कितना आ गया 1। आ गया ना हमारा राइट आंसर। आप इसे कंपेरिजन करिए, देखिए यहाँ जो है कैलकुलेशन का पार्ट हो जाता है और यह कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त। आप मेहनत करिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने इतने बड़े महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम कर्म करते जाइए, तुम सीखते जाइए मेरे दोस्त। आप नित्य कुछ ना कुछ चीजें सीखिए। या टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं आप एक बार पढ़ तो लीजिए, आपके कैलेंडर के प्रश्न धुआं धुआं होंगे। फिर अब इसी प्रकार से और प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं, और प्रश्न को कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अब इसमें हम फिर ले लेते हैं 4:12। कितना मेरे दोस्त, 4:12। 4:12 हम ले लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए पहला हम क्या करेंगे, पहले हम 4 को इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इस 12 में गुणे से 2 करेंगे, 12 दूनी 24। हम बीच में पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, हमारा 1.6। कितना मेरे दोस्त, 1.6। इसे हम 3 से गुणा करते हैं अर्थात 30 से, तो हमारा आ गया 48 डिग्री। कितना मेरे दोस्त, 48 डिग्री। और इसमें इसका हम आधा जोड़ देंगे, 6 डिग्री, हमारा आ गया 52 डिग्री।
कितना डिग्री 52। अब आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं, 1 मिनट हम प्रूव 1 मिनट के अंदर कर रहे हैं। 11 गुणे 2 गुणे 12 माइनस 30 गुणे 4, 2 छंग 12, 1 66 और 120 में से 66 हम घटाएंगे, 10 में से ये 4 और फिर 12 में 6 गए, यहाँ पर बचा 11 5, ये आ गया मेरे दोस्त 54। और ये 54 देखिए कहीं ना कहीं गलतियां कहाँ पर हुई, यहाँ पर 54 डिग्री, यहाँ पर 52 डिग्री। 8 6 14, देखिए 8 6 14 यहाँ पर आना चाहिए था मेरे दोस्त 14। इसी प्रकार से यदि आप कैलकुलेशन में तनिक भी यदि चूके तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, मेरी गारंटी है आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए लाइव प्रूफ करके हमने दिखाया ना स्टिक से, आप तनिक भी यदि कैलकुलेशन में यदि चूक गए तो आपका प्रश्न निश्चित है गलत हो जाएगा। अब और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम 6:36 की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसे 72 कर देंगे, फिर बीच में पॉइंट लगाएंगे, माइनस कर देंगे। 72 में से यदि हम 6 घटा देंगे तो ये हमारा 2 है, हमारा कितना आ गया 12, अर्थात 1.2 इंटू 30 से हम गुणा कर देते हैं तो 36 डिग्री आता है। कितना 36 डिग्री, और 36 में हम 18 यहाँ पर जोड़ देते तो फिर हमारा आ गया कितना 18 डिग्री। हम उसका आधा यहाँ पर जोड़ते हैं। अब इसे हम लाइव प्रूफ करके भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 11/2 गुणे 36 माइनस 30 गुणे 18 तो 198, 18 का नंबर 18 के 8, 18 का फिर माइनस 180, हम 180 घटा देते हैं 8 1 आ गया ना हमारा मेरे दोस्त 18 डिग्री। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करते हुए चलना है। आगे की सीरीज में हम यह सीखेंगे कि आगे की सीरीज में मेरे दोस्त ओवरलैप के केस में, किसमें ओवरलैप के केस में कब घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में रहती है, इस अर्थात 180 डिग्री कब रहती है, 90 डिग्री कब रहती है। इस प्रकार से हम इस अगले में पार्ट 2 में हम क्लॉक के पार्ट 2 में इसकी चर्चा करेंगे, पार्ट 2 में। फिलहाल आज के लिए इतना है। जय हिंद, नमस्कार। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं मेरे दोस्त, मन लगाकर पढ़ें। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप